क्या राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जितने भी भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं, ये कभी उनका विरोध नहीं करते। भारत में 50,000 करोड़ का हलाल का धंधा चल रहा है। 3-4 एनजीओ मिलकर हलाल का सर्टिफिकेट बांटते हैं और उस हलाल के सर्टिफिकेट से लगभग 50,000 करोड़ कमाते हैं। और ये सारा का सारा 50,000 करोड़ भारत के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, हिंदुस्तान के विरोध में खर्च किया जाता है। लेकिन कभी भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक हलाल को बैन करने की मांग नहीं करते। भारत में विदेशी कुरीति चल रही हलाला, कभी भी ये अखिलेश स्टालिन, राहुल केजरीवाल, पवार पटनायक हलाला का विरोध नहीं करते। आपने कभी नहीं सुना होगा जब अखिलेश केजरीवाल, राहुल स्टालिन, पवार पटनायक ने 4 शादी को बैन करने की मांग किया हो, मुताह को बैन करने की मांग किया हो, मिसियार को बैन करने की मांग किया हो, कभी इन्होंने तहर्रुस को बैन करने की मांग किया हो। कभी भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया को बैन करने की मांग नहीं करते। कभी भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग नहीं करते। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग नहीं करते। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की नहीं मांग करते। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, अपने घर में अपने बच्चों से पूछिए, अपने परिवार के से पूछिए कि क्या राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक सच्चे हिंदू हैं? अगर चलो हिंदू नहीं भी हैं तो क्या सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं? और यदि हैं तो जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती है उसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? देशद्रोहियों का क्यों समर्थन करते हैं? घुसपैठियों का क्यों समर्थन करते हैं? जिहादियों का क्यों समर्थन करते हैं? मिशनरियों का क्यों समर्थन करते हैं? अलगाववादियों का क्यों समर्थन करते हैं? आखिर क्या कारण है कि राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में कुछ न कुछ मानवाधिकार की बात करेंगे, लेकिन जो हमारे गौ भक्त हैं उनको गाली देते हैं, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं? इतना बड़ा कांड चल रहा है हलाल का और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं निकल रहा। यूपी में पूरे प्रदेश में छापा मारा जा रहा है हलाल के खिलाफ। आखिर ये लोग भी सरकार चला रहे हैं ना, सोरेन भी सरकार चला रहे, स्टालिन भी सरकार चला रहे, केजरीवाल भी सरकार चला रहे, राहुल गांधी भी राजस्थान में सरकार चला रहे, छत्तीसगढ़ में सरकार चला रहे। क्या ये सरकार नहीं चला रहे? ये वामपंथी भी केरल में सरकार चला रहे। ये क्यों नहीं हलाल को बैन करते? पूरे देश में हलाल को क्यों नहीं बैन किया जा रहा? पूरे देश में सभी सरकारें हलाल को क्यों नहीं बैन करती? क्या सारा ठेका राष्ट्रवादियों ने लिया हुआ है? केवल योगी जी ने लिया हुआ है? मैं इसलिए कह रहा हूं, वोट देने से पहले अब दिल से नहीं, दिमाग से वोट करिए, सोच समझ के वोट करिए। क्या कारण है कि राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक, सोरेन न समान शिक्षा की बात करते हैं, न समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, न घुसपैठ नियंत्रण कानून की बात करते हैं, न धर्मांतरण नियंत्रण कानून की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, न घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून की बात करते हैं। नशे के कारण हमारा पूरा देश बर्बाद हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रहा है, लेकिन कभी भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक, सोरेन कभी भी नशे के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते। पूरे देश में कॉलेजेस में बीड़ी के पैकेट में गांजा बिक रहा है, सिगरेट के पैकेट में चरस अफीम बिक रही है, लेकिन कभी भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक, सोरेन ये लोग कभी भी नशे के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते, शराब के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते, कभी भी भारत में 16 संस्कार व्यवस्था लागू करने की मांग नहीं करते, कभी भी जो विदेशी शिक्षा चल रही है, मिशनरी शिक्षा चल रही है, मदरसा शिक्षा चल रही है, मैकाले शिक्षा चल रही है, इसको खत्म करके एक वैदिक शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था सबके लिए लागू करने की मांग नहीं करते। पूरे देश में अशांति है, नफरत सिखाई जा रही है, मदरसे एक तरीके से धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं, घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं, वहां पे चरमपंथ सिखाया जाता है, वहां अलगाववाद सिखाया जाता है। मदरसों को बैन करने की मांग तो कभी नहीं करते राहुल केजरीवाल, अखिलेश स्टालिन, पवार पटनायक। मिशनरी स्कूलों में कन्वर्जन सिखाया जाता है, वहां सिखाया जाता है कि यीशु के अलावा और किसी की पूजा नहीं हो सकती, यानी राम की पूजा नहीं हो सकती, लक्ष्मण शंकर जी की पूजा नहीं हो सकती, दुर्गा जी की पूजा नहीं हो सकती। उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते और कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारे देशभक्ति पे शक मत करो। दुनिया भर के जुमले सुनाएंगे, कभी गांधीवाद की बात करेंगे, कभी अंबेडकरवाद की बात करेंगे, कभी पेरियारवाद की बात करेंगे,
कभी लोहियावाद की बात करेंगे, कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी वामपंथ की बात करेंगे, कभी गरीबों के भले की बात करेंगे, लेकिन कभी घटिया कानूनों को बदलने की मांग नहीं करते। आपने कभी भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक, सोरेन को पुलिस रिफॉर्म की मांग करते सुना, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करते सुना, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करते सुना, एजुकेशन रिफॉर्म की मांग करते सुना, टैक्स रिफॉर्म की मांग करते सुना, इस भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करते सुना आपने? नहीं। आपने कभी राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक, सोरेन को पुलिस चार्टर लागू करने की मांग सुना आपने? जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग करते सुना आपने? कभी आपने सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग करते सुना आपने? इस देश में हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, 4 लाख मठ मंदिर, कोई भी एक मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कोई एक चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कभी आपने राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक, सोरेन को इन मठ मंदिरों को मुक्त करने की मांग करते सुना आप कि भाई हमारे मठ मंदिरों को फ्री करो? कब हमारा काशी में आज भी अवैध ढांचा बना हुआ है, मथुरा में अवैध ढांचा बना हुआ है, भद्रकाली में अवैध ढांचा बना हुआ है, भोजशाला में अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। ऐसे देश भर में हमारी 1000 के आसपास जो हमारे प्रमुख मठ मंदिर हैं, वहां पे अवैध ढांचा बना हुआ है मुगलों का। कभी भी आपने राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक, सोरेन को उन अवैध ढांचों को हटाने और उन मठ मंदिरों को रिस्टोर करने की मांग करते सुना आपने? कभी आपने राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक को वक्फ एक्ट खत्म करने की मांग करते सुना आपने? कभी आपने सुना इनको कि भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बंद होना चाहिए, जब भारत सेकुलर है, सबको एक समान अधिकार है, तो काहे लिए अल्पसंख्यक, काहे लिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी? आप याद रखिएगा, भारत में पहले माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती थी। पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री 2006 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसके बाद सारे राज्यों ने भी अपना लिया। तो जितने देश विरोधी काम हो रहे हैं उन सबका ये समर्थन करते हैं या तो मौन रहते हैं और कहते हैं ये मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आप आतंकवादियों के खिलाफ मौन है, आप आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलते, अलगाववादियों के खिलाफ नहीं बोलते, घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलते, धर्मांतरण कराने वाले मिशनियों के खिलाफ नहीं बोलते, जिहादियों के खिलाफ नहीं बोलते, पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोलते, इसका मतलब आप उनका समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा में 3-4 बार पत्थरबाजी हो चुकी। कभी आपने राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन इनको सुना नहीं कि हाँ भाई इसकी निंदा होनी चाहिए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? पूरा बांग्लादेश की, आपने बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है बांग्लादेशियों के कारण, असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत के 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बाद भी राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक तो कभी इस बात की चिंता ही नहीं करते कि भैया हिंदुओं की डेमोग्राफी क्यों बदल रही है। जब हिंदू खत्म हो जाएंगे फिर तो संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएंगे सर्वधर्म संभाव खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो जो नारी तू नारायणी का विधान खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएंगे तो जो हमारे माताओं की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, व्यवस्था बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया में एक केवल भारत ही है, केवल हिंदू ही देवी की पूजा करते हैं, बाकी केवल अपने गॉड की पूजा करते हैं और किसी भी रिलीजन में देवी की पूजा नहीं होती। केवल यहीं पे हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादीप गरीसी केवल हिंदुज्म सिखाता, वेद पुराण सिखाता है। लेकिन कभी ये राहुल केजरीवाल, अखिलेश, स्टालिन, पवार, पटनायक कभी नहीं कहेंगे हाँ वेदों को स्कूलों में लागू करो, वाल्मीकि रामायण को स्कूल में पढ़ाओ, रामचरितमानस को स्कूल में पढ़ाओ, भगवत गीता को स्कूल में पढ़ाओ। कभी मदरसे का विरोध नहीं करेंगे, कभी मिशनरी का विरोध नहीं करेंगे और न तो कहेंगे हाँ भैया प्राइमरी में सबको जो है एक समान शिक्षा लागू करो जिससे सबकी एक जैसी सोच हो। इसलिए मैं कह रहा हूं सोच समझ कर वोट करिए। अगर आप जाति के आधार पर वोट करेंगे, भाषा के आधार पर वोट करेंगे, क्षेत्र के आधार पर वोट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों का सिंबल देख के वोट करेंगे, नेताओं की फोटो देख के वोट करेंगे, तो देश में कभी बदलाव नहीं होगा। और जैसे अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, ऐसे पूरे भारत से खत्म हो जाएंगे अगले 20-25 साल में। याद रखिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बना, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई और समान शिक्षा लागू नहीं हुई, अगले 25 साल में भारत बर्बाद हो जाएगा। जैसे पूरी दुनिया से गायब हो गए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हुए, भारत के 200 जिलों से खत्म हुए, भारत के 300 तहसीलों से खत्म हो गए, ऐसे आप अपने जिलों में भी खत्म हो जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। और आज के अच्छे नेता, जिन नेताओं की आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं नेताओं का चेहरा देख के वोट मत करिए, उनकी बातें सुन के वोट मत करिए, मुद्दों के आधार पर वोट करिए, कठोर कानून की मांग करिए और अगर वो नहीं देते हैं तो उनको वोट मत करिए।